उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख पंजीकृत फार्मासिस्टों के लिए एक अच्छी सूचना। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के बारे में उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अभी हाल ही में अपलोड की गई है। देर रात कल हमारी बातचीत हुई थी फार्मेसी काउंसिल में, उसके बाद ये अपडेशन आया है और वो अपडेशन आज आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो देखिए क्या है वो सूचना जिसके लिए लोग परेशान थे, बहुत सारे फार्मासिस्ट परेशान थे। कुछ साथियों के डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं, उनको क्या करना है। कुछ साथियों ने रिन्यूअल के समय अपडेट अपना गलत भर दिया है, उनके लिए क्या व्यवस्था है। कुछ साथियों ने 1991 के पहले ER 91 के पहले जिन्होंने अपनी फार्मेसी की थी, वो केवल हाई स्कूल बेस पे कुछ लोगों ने किया था, उनको क्या करना है। ऐसी तमाम क्वेरी को दूर करने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है, लास्ट में देखिएगा। नमस्कार, फार्मेट चर्चा हुई सुनील यादव में। मैं सुनील यादव, पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, आपके बीच रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल से संबंधित सूचना को लेकर के उपस्थित हुआ आज। चूँकि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे हमारे फार्मेसिस्ट साथी जो हाल ही में फार्मेसी काउंसिल के ऑनलाइन होने के बाद अपना रिन्यूअल नहीं करा पाए थे, वो सब परेशान थे कि उनका रिन्यूअल कैसे होगा। मैक्सिमम लोग ये पूछ रहे थे कि 31 मार्च के बाद क्या हमको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जिन फार्मासिस्टों ने अपना रिन्यूअल ऑनलाइन कर दिया था उनका भी अभी तक कोई उस पर अपडेट नहीं था, वो भी परेशान थे। जो नहीं कर पाए थे वो भी परेशान थे और होल लाइफ के फार्मासिस्ट भी परेशान थे। तो सबसे पहले मैं आपको होल लाइफ के फार्मासिस्टों के बारे में बताना चाहूँगा कि होल लाइफ यानी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल जिन फार्मासिस्टों ने पहले से करा रखा है उनको लेट पेमेंट नहीं देना होता है। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल आवश्यक है, लेकिन आपको लेट पेमेंट की आवश्यकता देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल के लिए अगर 31 मार्च बीत रही थी तो आपको घबराने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन रिन्यूअल आवश्यक है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रत्येक फार्मासिस्ट के लिए रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन का वो बहुत ही आवश्यक पहलू है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका नाम फार्मासिस्ट रजिस्टर से हटाया जा सकता है, इसलिए रिन्यूअल आवश्यक है। तो होल लाइफ के लिए जो एक क्वेरी आ रही थी वो आप मान के चलिए कि होल लाइफ के लिए कोई समस्या नहीं थी। अब जिन फार्मासिस्टों ने अपना रिन्यूअल करा दिया है ऑनलाइन, उनके लिए आप देखिए अभी फार्मेसी काउंसिल में ऑनलाइन होने के बाद तमाम सारी प्रक्रियाएं डेली चल रही हैं, डेली अपडेशन चल रहा है। कल ही हमारी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के विशेष कार्याधिकारी श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी से देर रात बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो टेक्निकल वर्क है अभी पोर्टल पे वो लगातार चल रहा है। तो टेक्निकल वर्क अभी भी चल रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अपना रिन्यूअल करा दिया है, जिन्होंने पैसा अपना फीस जमा कर दिया है, उनके लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए। फार्मासिस्ट रिन्यूअल अगर आपने पैसा जमा कर दिया है तो आप समझिए रिन्यूअल्ड हो जाएंगे। आपको वेबसाइट पे आपके लॉगिन करने के बाद आपको अपडेट मिलेगा, थोड़ा समय लग सकता है। काउंसिल की टेक्निकल टीम उसमें अभी काम कर रही है, अभी थोड़ा सा समय उसमें लग रहा है, क्योंकि नई चीज़ है, नई पूरी टीम लगी हुई है टेक्निकल टीम, तो उस टीम को थोड़ा समय दीजिए, बहुत जल्दी आपको रिन्यूअल मिल जाएगा। एक दूसरी क्वेरी और आ रही थी कि जब हमारा ये पोर्टल ऑनलाइन हुआ है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का, उस पोर्टल के आने के पहले कुछ साथियों ने अपना ग्रीन कार्ड, रिन्यूअल कार्ड, वो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में ले जा करके जमा किया था रिन्यूअल के लिए। उन लोगों का, मैक्सिमम लोगों का रिन्यूअल होकर के उनके घरों पे ग्रीन कार्ड पहुंच चुका है। अगर किसी साथी का ग्रीन कार्ड नहीं पहुंचा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फार्मेसी काउंसिल के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो आप, अगर आपका नहीं पहुंचा है तो वो आपको भेज दिया गया होगा। हो सकता है डाक से कोई प्रॉब्लम हो, वो आपको वहाँ से सूचना मिल जाएगी। नहीं भेजी गई होगी तो आपको वहाँ से भेज दी जाएगी, या कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ के जो हमारे लिपिक हैं वो बता देंगे। लेकिन टेलीफोन पे ही बातचीत आप कर सकते हैं। वहाँ का जो नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, जो कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो ये हुआ गया एक रजिस्ट्रेशन जिनका होल लाइफ था
उनके रिन्यूअल के बारे में जो क्वेरी आ रही थी तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो लोग पहले ग्रीन कार्ड जमा करके गए थे उनके लिए क्वेरी आ रही थी। अब मेन जो हमारे करीब बहुत मैक्सिमम संख्या जिनकी है, उन फार्मासिस्टों को जिनका दिसंबर 2021 में ख़त्म हो रहा था रजिस्ट्रेशन और उनको मार्च 2022 तक ग्रेस पीरियड उनके रिन्यूअल कार्ड पे अंकित था, तो ग्रेस पीरियड मार्च 2031 मार्च को ख़त्म हो गया। तो तमाम साथी परेशान थे कि क्या इसको ख़त्म होने के बाद अब हमें लेट पेमेंट देना पड़ेगा। तो हम उन फार्मासिस्टों के लिए ये सूचना उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की तरफ से आई है। मैं उनके एग्जीक्यूटिव की तरफ से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कल ही उत्तर प्रदेश की जो यूपी फार्मेसी काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर देर रात ही अपडेशन हुआ है। मैं आपको इसको दिखाता हूं कि क्या अपडेट हुआ है। ये आपकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की। ये उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल UPPC.in, इसको जब आप खोलेंगे तो इसको खोलने के बाद यहाँ पे नीचे लेटेस्ट न्यूज आपको मिलेगी। ये लेटेस्ट न्यूज में आप जाएंगे तो आप चाहेंगे तो रीड मोर भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इसमें देखिए कि इसमें क्या है। तो आपको जो सबसे टॉप न्यूज दिखेगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। ये देखिए, द पीरियड फॉर रिन्यूअल ऑफ अप्लीकेशंस विदाउट एनी लेट फीस इज एक्सटेंडेड टिल 30/4/2022, 30 अप्रैल तक। अब आप इसको जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी। ये फार्मेसी काउंसिल का नोटिफिकेशन है, ये सार्वजनिक सूचना है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की 1/4 की डेट में, कल की डेट में है ये सार्वजनिक सूचना। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से संपादित किए जा रहे मैनुअल कार्यों को ऑनलाइन किए जाने की तिथि 27 जनवरी 2022 से पंजीकृत फार्मासिस्टों द्वारा पंजीयन के पश्चात नवीनीकरण के आवेदन दिनांक 31/3/22 बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार किए जाने की अवधि को 30 अप्रैल 2022 तक विस्तारित किया जाता है। समस्त पंजीकृत फार्मासिस्ट पंजीयन नवीनीकरण काउंसिल की वेबसाइट http://uppc.in के माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें। यानी कि रिन्यूअल आपका अब 30/4/2022 तक होगा और इस बीच में कोई लेट पेमेंट नहीं लगेगा। और इसकी सूचना सामान्य जन को, सामान्य फार्मासिस्टों के साथ ही शासन के सभी विभागों को, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, औषध नियंत्रक, खाद्य एवं सुरक्षा, औषध प्रशासन विभाग और महानिदेशक को और निदेशक पैरामेडिकल को, निदेशक सूचना जनसंपर्क विभाग को, विशेष कार्य अधिकारी फार्मेसी और समस्त कर्मचारी, और उसके बाद जो हमारी ये वहाँ की जो टेक्निकल कंपनी है मेसर्स ओमनीनेट, वो उसको दी गई है और सूचना पट पे भी इसको चस्पा कर दिया गया है। तो ये आपकी सूचना थी। इस सूचना के कारण मैं आज आपको ये चाह रहा था कि आपको ये जानकारी मिले कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में अब रिन्यूअल की डेट बढ़ा दी गई है और 30 अप्रैल तक कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी 31 मार्च 2022 की डेट अब एक्सटेंड होकर के 30 अप्रैल 2022 हो गई है। तो जिन फार्मासिस्ट साथियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल मार्च 22 तक जिनका ग्रेस पीरियड था, यानी कि 2021 दिसंबर तक जो रिन्यूअल थे, उन सभी को अब 1 महीना और टाइम मिल गया है। 1 महीने के अंदर आप अपनी रिन्यूअल करा लें। उसमें तमाम सारी और जो क्वेरी आ रही हैं कि रिन्यूअल के समय कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, उन क्वेरी को मैं अलग से फिर से बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि उसमें कई सारी क्वेरीज आई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल से परसों के बीच में उन सभी क्वेरीज को डिफाइन कर दूँ, क्लियर कर दूँ। एक छोटी क्वेरी उसमें और आई थी कि रिन्यूअल के समय जो उसमें स्टार लगे हुए हैं जहाँ पे, वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंडेटरी फील्ड है जहाँ पे स्टार लगा हुआ है। अगर आप उसको नहीं फिल करेंगे
तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो जो मैंडेटरी फील्ड्स है उनको कंप्लीट करिएगा। और एक चीज़ और कि तमाम साथी ये कह रहे थे कि वो उसमें कुछ गलती हो गई। तो कल मैंने इस पे भी टेक्निकल कमेटी से बात किया था, टेक्निकल पर्सन से बात किया था यूपी फार्मेसी काउंसिल के। उनका ये कहना था कि जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपको प्रीव्यू मिलता है। तो मैं अपने पूरे 1.5 लाख फार्मासिस्ट साथियों को ये अनुरोध करता हूँ कि आप जब प्रीव्यू देखते हैं तो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। एक अपना नाम, आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है, सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। उसको चेक करने के बाद ही फाइनली आप उसको सबमिट करें, जिससे आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ गलत ना जाए। क्योंकि एक बार अगर आपने कोई गलती की तो फिर उसको सुधारने के लिए फिर आपको चक्कर लगाने होंगे, ये गलत हो जाएगा, ये आपके लिए परेशानी होगी। तो आप प्रीव्यू जरूर देखिए, प्रीव्यू देखने के बाद ही आप आगे बढ़िए और तब सबमिट करिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेरीज आपकी दूर हो गई होंगी। एक छोटी क्वेरी और आ रही थी कि कुछ फार्मासिस्ट साथी हमारे उन्होंने रजिस्ट्रेशन, होल लाइफ रजिस्ट्रेशन को दबा करके उसकी बटन दबा दी थी, उसको क्लिक कर दिया था, तो उनका पैसा नहीं जमा हो पा रहा है। तो उसके लिए फार्मेसी काउंसिल का ये कहना है कि आप एक दूसरी कोई लॉगिन कर लीजिए दूसरे नंबर से और दूसरे यूपी अपने जीमेल से। उस जीमेल को लॉगिन करने के बाद आपको नए तरीके से आप लॉगिन करेंगे तो नए तरीके से आप फिर से डॉक्यूमेंट अपने फिलअप करके और आप दूसरी लॉगिन के माध्यम से अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो और जो छोटी मोटी क्वेरीज हैं उनको लेकर के मैं फिर आऊँगा। एक क्वेरी और आ रही थी, वो क्वेरी थी कि जो फार्मासिस्ट 1991 जो एजुकेशन रेगुलेशन लागू हुआ था उसके पहले कुछ फार्मासिस्टों ने हाई स्कूल बेस पर भी डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ, तो उनके लिए एक सूचना है। वो सूचना मैं आपको बता दूं कि उसमें एक फिलहाल अभी ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि उसको हाई स्कूल बेस पे ही केवल कर दिया जाए, लेकिन एक एक्सपीरियंस बेस पे उसमें एक पार्ट है कि एक्सपीरियंस बेस पे आप अगर डिप्लोमा फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हैं या फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट, इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट उसमें नहीं मांगा गया है। तो आप उसमें जा करके और अपने हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं वो सब आप उसमें डाल दीजिए। एक कुछ साथियों ने हमें और पूछा था क्वेरी कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। तो मित्रों, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट गायब हो गए हैं तो वो डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए। आप डॉक्यूमेंट बनवाइए, बनवाने के बाद उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो रिन्यूअल उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल नहीं करेगी, और ये उचित भी है। डॉक्यूमेंट बनवाइए और उसके बाद अगर आपकी कोई समस्या आती है तो आप फार्मेसी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव्स से, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे जाकर के मिलिएगा। जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनसे मिलिए, जो वहाँ के अभी डी साहब जो उसको प्रेसिडेंशियल वर्क देख रहे हैं उनसे मिल सकते हैं। आप अपनी समस्या को उनसे बताएं, लोअर लेवल पे ना जा करके आप फार्मेसी काउंसिल के एजुकेटिव ऑफिसर्स से मुलाकात करें। तो मुझे लगता है कि लगभग छोटी छोटी जितनी भी क्वेरीज मुझे आ रही थी उसको दूर करने का मैंने प्रयास किया है। तो एक तो रिन्यूअल डेट आपकी बढ़ गई, दूसरी ये जो छोटी छोटी क्वेरीज थी ये ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को दूर करने का प्रयास करूँ। नमस्कार मित्रों, अभी भी मैंने देखा है कि तमाम साथी जब मैं डेटा देख रहा था तो अनसब्सक्राइब्ड की संख्या, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, अनसब्सक्राइब्ड की संख्या अभी भी 60% है और जो सब्सक्राइब्ड लोग हैं उनकी संख्या 40% आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वीडियोस देख रहे हैं, हमारे साथी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे फार्मेसी साथी वीडियोस देख रहे हैं और तमाम जानकारियां आपको हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है, चैनल लाइक नहीं है या चैनल का नोटिफिकेशन आपने नहीं दबाया है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आपके पास फिर यूट्यूब नहीं भेजेगा। अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको नहीं प्राप्त होगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको सूचना वास्तव में नहीं प्राप्त हो पाएगी। जब हम व्हाट्सएप आपको करेंगे या आपको अपने ग्रुपों के माध्यम से मिलेगा तब आप तक सूचना जाएगी। तो ऐसा करिए कि यूट्यूब आप तक सूचना दे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें और अपना नोटिफिकेशन का बटन आप दबा दीजिए, तो आपको नोटिफाइड हो जाएगा आपको जैसे ही हम वीडियो डालेंगे। तो
इस तरीके की जो सूचनाएं हैं वो आप तक मिल जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इन सूचनाओं के प्रसार में मेरा सहयोग करेंगे और फार्मासिस्टों के विकास में मेरा सहयोग करेंगे। एक छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास में आपके सहयोग की अपेक्षा है। फार्मासिस्टों तक सूचनाएं पहुँचें, फार्मासिस्टों तक जानकारियाँ पहुँचें, फार्मासिस्टों के ज्ञान में वृद्धि हो सके, फार्मासिस्टों को अपडेट किया जा सके, फार्मासिस्टों के ज्ञान को रिफ्रेश किया जा सके, इस उम्मीद के साथ जिस चैनल को मैंने संचालित किया है, और कोशिश यही है कि छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय फार्मेसी।